हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आज हम करने वाले हैं बायो सेवर्ट का नियम। प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज के हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है, उसके लिए सूत्र किस तरीके से निकालते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल। तो प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया है बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो और सेवर्ट यहाँ पर दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। बायो और सेवर्ट ने मिलकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। किसने? वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने वैज्ञानिक बायो और सेवर्ट ने मिलकर अल्पांश की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे प्यारे स्टूडेंट्स बायो सेवर्ट का नियम किसे कहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि एक्स वाई एक चालक तार हो जिसमें धारा आई बहती हो, जिसकी लंबाई एल हो, उसमें एक अल्पांश हो ए बी जिसकी लंबाई डीएल हो, और एक बिंदु हो पी जिसकी अल्पांश से दूरी स्मॉल आर हो। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी इस बिंदु P पर इस अल्पांश के कारण। तो ये प्यारे स्टूडेंट्स हमें देखना है इस बायो सेवर्ट के नियम से। तो यहां पे हम लिखेंगे, देखो माना एक्स वाई एक चालक तार है। एक्स वाई एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल एल है, जिसमें धारा आई बहती है। एक अल्पांश ए बी है जिसकी लंबाई डी एल है। अल्पांश से बिंदु P की दूरी स्मॉल आर है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी चीजें हमने मान ली है कि माना एक्स वाई एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल है, जिसमें धारा आई बहती है, एक अल्पांश ए भी है जिसकी लंबाई डीएल है, अल्पांश से बिंदु पी की दूरी स्मॉल आर है। तो अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB है वो कितनी होगी। तो ये जो है dB, ये चार बातों पे यहां पर निर्भर करेगी। सबसे पहला पॉइंट है अल्पांश में बहने वाली
धारा के समानुपाती होती है। अर्थात जो dB है वो समानुपाती होगी किसके, I के। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा, अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है। अर्थात जो dB है वो समानुपाती होगा किसके, dl के, क्योंकि अल्पांश की लंबाई हमारी dl है। नंबर 3, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा। अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण की ज्या के समानुपाती होती है। ये था हमारा सेकंड। और अब यहाँ पे अपन ने लिखेंगे अर्थात जो dB है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, बीच के कोण की ज्या। बीच का कोण हमारा थीटा था, उसकी ज्या क्या बन जाएगी, साइन थीटा। तो ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे चौथी वाली जो पॉइंट है वो बनेगा कि अल्पांश से बिंदु P, अल्पांश से बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अल्पांश से बिंदु जो P की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जो dB है वो व्युत्क्रमानुपाती होगी किसके, बीच की दूरी के वर्ग के। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो अब यदि इन चारों को मिला दिया जाए, चारों को मिलाने पर, यदि चारों को मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा dB समानुपाती I dl साइन थीटा और बटे में r स्क्वायर। पहले स्टूडेंट्स इन चारों को अपन ने मिला के यहाँ पे लिख दिया। क्या बन गया ये, I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अब ये जो समानुपाती इसे अपन करेंगे बराबर, तो ये बन जाएगा देखो dB बराबर, यहाँ पे एक नियतांक लगाना पड़ेगा हमें के, I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। अब ये जो k है, SI पद्धति में k का मान होता है μ0/4 तो यहाँ पे k की यहाँ पे क्या लिख देंगे, dB बराबर μ0/4। यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिखूंगा मैं, dB बराबर μ0/4 I dl साइन थीटा बटे में r स्क्वायर। तो प्यारे स्टूडेंट्स ये जो है हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल गई है। तो प्यारे स्टूडेंट्स आपने देखा यहाँ पर कितनी आसान तरीके से हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली एक अल्पांश के कारण। तो ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने का जो फॉर्मूला है वो किसके अनुसार आया है, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार आया है।
तो आप इस तरीके से बायो सेवर्ट का नियम लिख सकते हैं, आपके नंबर भी नहीं कटेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और देखिए कितना आसान है बायो सेवर्ट का नियम। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आपको भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं, उसके लिए सॉल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और प्यारे स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्यारे स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।